देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम 0,3 विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड along positive x direction. Find angular velocity and angular acceleration at t equal to 4 second about O. ठीक है, O के अबाउट इसका एंगुलर एक्सलेशन और एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखा जाए। देखो जैसे मान लो ठीक, ये अपना ओरिजिन हो गया ना, इस पॉइंट का नाम हो गया O, और एक पार्टिकल मान लो यहीं से चल रहा है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट 0,3 से मान लो चल रहा है। ठीक है, यार वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ना, और कितने चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो 4 सेकंड में बताना है ना, तो हम इसको जनरल टाइम मान के चल रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो जैसे से मान लो टाइम बीतेगा, मान लो 4 सेकंड में ये पार्टिकल कुछ तो यहाँ पहुँच गया। ठीक, या एनी टाइम टी के लिए कर रहे हैं ना, एनी टाइम टी। ठीक, टी टाइम में पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, तो ओ के अबाउट बताना है। देखो ओ के अबाउट ये हो गया। ठीक है, ओ के अबाउट, तो मान लो ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए, देखो इसकी वेलोसिटी v मान लेते हो, वैल्यू बाद में रख लेंगे। ठीक, सोचो ये एंगल थीटा है, तो इसको अब थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ठीक, किसी टाइम t पर पार्टिकल मान लो यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब जो कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वो इधर ही की तरफ है, और मान लेते हैं ओ के अबाउट है ना, इस वाली लाइन से एंगल कितना बना रहा है मान लो थीटा, तो v के कॉम्पोनेंट कर लिए जाए। ठीक, एक तो इधर आ जाएगा, इधर वाला आएगा आपका v cos थीटा। ठीक, और एक इधर आएगा v sin थीटा। ठीक, अब आप सोचो अगर आप ओमेगा निकालते हो, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी में v आप कौन सा लेते हो, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, याद रखना v हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि v परपेंडिकुलर ही क्या करेगा, इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। v sin थीटा इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, तो हमें तो उससे मतलब है नहीं, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी देखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी में v हमेशा कौन सा, जो r के परपेंडिकुलर हो। तो r के परपेंडिकुलर कौन दिखाई दे रहा है, v sin थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी v sin थीटा ऑल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r। ठीक है, r अपना यही पोजिशन वेक्टर ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ओमेगा निकाल लिया जाए, v की वैल्यू तो 1 दे रखी है। ठीक, साइन थीटा निकाल लिया जाए, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो भाई। ठीक, देखो ये 3 तो ये भी 3। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा अपना थीटा, और ये वाली लेंथ भी निकाल ली जाए, है ना। कितने सेकंड में चाहिए, 4 सेकंड में। तो एट यही पे कर देगा, एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में सोचो स्पीड इसकी 1 है, 4 सेकंड में कितना चलेगा 4, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4। ठीक, सब मीटर में मान लेते हैं, तो ये लेंथ आपकी हो गई 4। ठीक, ये वाली लेंथ हो गई 3, तो ये वाला ऑब्वियस है, ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साइन थीटा निकाला जाए। साइन थीटा देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3। ठीक, साइन थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और रेडियस ये अपना पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई 3/25 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब अगला आपसे पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो एंगुलर वेलोसिटी जनरल टाइम टी के टर्म से निकाल के उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, देखो ओमेगा पता हो गया, तो यहाँ पर ओमेगा किसी जनरल टाइम टी के लिए निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा को फिर से यहाँ से देखो, ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाली जनरल टर्म से, कितना निकाला v sin थीटा ऑल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं r, ठीक भाई। अब देखो दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर ओमेगा हमको टाइम के फंक्शन में नहीं पता है। अगर ओमेगा का टाइम के फंक्शन में पता होता तो अल्फ़ा को सिंपली डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते थे। अब यहाँ पर ओमेगा थीटा का फंक्शन है, तो आप अल्फ़ा को है ना ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन, क्योंकि यहाँ पर थीटा का फंक्शन है, तो आप अल्फ़ा को ओमेगा डी थीटा बाई डी टी लिख दो। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू पता है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी बाई आर तो बाहर ही होगा, साइन थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली जाए, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, ओमेगा ओमेगा कितना है v साइन थीटा और डिवाइड बाई हो जाएगा r। ठीक, और ये हो जाएगा आपका
वी बाई आर इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तो ये अल्फ़ा लिखा जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक, अब वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर ली जाए। देखो v की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और रेडियस ये 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर। साइन थीटा देखो यहाँ से निकालो परपेंडिकुलर यानी 3/5। ठीक, और कॉस थीटा निकालो, ये आ जाएगा 4/5। सबको सॉल्व कर लो, 4 3 12। 12 बटा कितना हो जाएगा 25, 625। इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपका अल्फा आ जाएगा। ठीक, क्लियर, थैंक यू।